Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 23 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.1 अनदर थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस का एक थ्योरम डिस्कस किया था। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट x n बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू r if a n is a sequence of positive real numbers with limit of a n is equal to 0 and if for some constant c greater than 0 and m belongs to n, we have xn minus x mod is less than equal than can. So all n is greater than equal than n. If this hold, then we say that xn is convergent to x या limit of xn is equal to x. इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर xn माइनस x का मॉड अगर लेस देन एप्सिलॉन आता है देन जो xn है इसकी लिमिट क्या होगी x होगी। इसी तरह इस थ्योरम में हमने अगर xn कन्वर्जेंट टू x अगर हमने ये प्रूव करना है तो हमें ये फॉर्म होल्ड करनी होगी। इसमें जो c है वो कोई कांस्टेंट है और an क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट हमारे पास क्या है 0 है। तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें हमने क्या करना होगा कि हमें ये फॉर्म फुलफिल करनी होगी। अगर हम ये फॉर्म प्रूव कर लेते हैं देन जो भी सीक्वेंस होगी उसकी लिमिट क्या होगी, जो नंबर यहाँ पर गिवन होगा x की जगह वो उस सीक्वेंस की क्या होगी लिमिट होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स an है ये एक सीक्वेंस होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स की जिसकी लिमिट लाजमी तौर पर 0 होगी। तो क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो जब हम an जिस सीक्वेंस को हम लेंगे an उसकी लिमिट हम पहले चेक करेंगे कि वो उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, फिर हम उसे an का नाम देंगे और c यहाँ पर कोई कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो अब इसका थ्योरम का प्रूफ क्या है कि अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या यूज करेंगे कि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है और c भी ग्रेटर देन 0 है। अगर ये दोनों टर्म्स ग्रेटर देन 0 हैं तो इनको जब हम डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन बाय c तो ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो देन सिंस लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0 अगर हमने ये प्रूव करना हो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट k। यहाँ से हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा जो k होगा स्टूडेंट्स। अब वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, लेकिन यहाँ पर हम एप्सिलॉन बाय c यूज करते हैं बिकॉज c भी ग्रेटर देन 0 है और एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन बाय c भी वो ग्रेटर देन 0 होगा। जो भी हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लेंगे k वो अब डिपेंड करेगा एप्सिलॉन बाय c पर, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। तो यहाँ से हम स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। तो यहाँ से हम जो भी n ले रहे हैं ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल देन k है और k क्या है k विच इज इक्वल टू k ऑफ एप्सिलॉन बाय c, k ऑफ एप्सिलॉन बाय c। then this implies an minus 0 mod which is equal to an और an is less than epsilon by c। तो यहाँ से हम ये भी इसके बारे में देखें तो ये है वही फॉर्म है कि xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय c यूज करते हैं। तो an माइनस 0 का मॉड ये आ जाएगा an आएगा, तो an यहाँ से देखेंगे ये है एप्सिलॉन बाय c में।
दिस इम्प्लाइज कि लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म। अब हमने ये वाली फॉर्म तो प्रूव कर ली। अब हम नेक्स्ट इस फॉर्म से, ये जो गिवन फॉर्म है, इस फॉर्म से हम ये वाली फॉर्म प्रूव करेंगे। अगर हम ये वाली फॉर्म प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स एन की लिमिट क्या होगी, एक्स। तो देयरफॉर इट फॉलोज दैट इफ बोथ n is greater than equal than k and n is greater than equal than m, ये m भी यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर था, तो n अगर हम क्या लेते हैं, k से भी बड़ी वैल्यू लेते हैं और m से भी बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन सी ए एन। तो ये हमें चीज गिवन थी, यही फार्मूला। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए एन की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ये है लेस देन है एप्सिलॉन बाय सी। यहाँ पर भी हम लेस देन ही यूज कर रहे हैं, ये लेस देन हो जाएगा सी एन टू एप्सिलॉन बाय सी। एप्सिलॉन बाय सी ये ए एन की ही वैल्यू है। तो यहाँ से देखें सी से ये सी कैंसिल, तो सिंपल क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। तो यहाँ से ये हमने शो कर लिया कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस चीज का क्या मतलब है कि जो एक्स एन है ये एक्स को ही कन्वर्ट कर रही है। तो हमने यही प्रूव करना था कि इट फॉलोज दैट लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, वी कंक्लूड दैट लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो इस थ्योरम का इस तरह प्रूफ होगा। लेकिन हम नेक्स्ट जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे, तो अगर हमने ये प्रूव करना होगा ये वाला चीज, तो उसके लिए हमें ये वाली फॉर्म लाजमी तौर पर होल्ड करनी होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम ये फॉर्म किस तरह होल्ड करते हैं। यहाँ पर पहली एग्जांपल है कि लिमिट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एन ए इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर जो ए है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो हमारे पास फॉर्म है वो है एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन सी ए एन। ये फॉर्म स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर होल्ड कर। अब देखते हैं यहाँ पर, सिंस a इज ग्रेटर देन 0 देन एन ए इज लेस देन 1 प्लस एन ए। अब देखें, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 इज लेस देन 1 प्लस 5, तो ये बात होल्ड कर रही है कि 5 इज लेस देन 6। तो यहाँ से अगर हम 5 को रिप्लेस कर दें ए एन से, तो ये बन जाएगा ए एन इज लेस देन 1 प्लस ए एन। यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि एन ए इज लेस देन 1 प्लस एन ए। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये बन जाएगा 1 ओवर एन ए। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो लेस होता है वो क्या होता है, ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एन ए। ठीक है, यह हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 1 ओवर 1 प्लस एन ए is less than equal than 1 over n ए। ठीक है, लेस देन 1 ओवर एन ए। तो देखिए यहाँ पर ये चीज आ चुकी है कि 1 ओवर 1 प्लस एन ए इज लेस देन 1 ओवर एन ए। तो ये स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, thus we have 1 over 1 plus एन ए माइनस 0। ये हमने स्टूडेंट्स इस चीज का मॉड क्या आता है, इस चीज का मॉड हमारे पास आता है 1 ओवर 1 प्लस एन ए, और हमें पता है कि 1 ओवर 1 प्लस एन ए ये लेस देन इक्वल देन है 1 ओवर एन ए से। तो हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर 1 प्लस एन ए माइनस 0 का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन ए, और 1 ओवर एन ए को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर एन for all n belongs to n। तो since limit of 1 over n is equal to 0, limit of 1 over n क्या है, 0 है। यानी 1 over n क्या है स्टूडेंट्स, कि जिस जैसे जैसे ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा 0 को,
एज n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो जैसे जैसे आप n की यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो सीक्वेंस होगी ये 0 को कन्वर्ट करेगी, यानी लिमिट इसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको यहाँ पर an कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस थ्योरम में देख चुके हैं जो an है हम वो ऐसी सीक्वेंस लेंगे जिसकी लिमिट 0 होगी। तो यहाँ पर हम 1/n को an ले सकते हैं और जो 1/a है ये एज आ कांस्टेंट कोई c है कांस्टेंट, बिकॉज देखें यहाँ पर है कि a इज ग्रेटर देन 0, ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये क्या है, c है और ये क्या है, an है। तो हम स्टूडेंट्स यही फार्मूला प्रूव कर चुके हैं कि xn माइनस x का मॉड इज लेस देन इक्वल देन can। अगर हम ये वाली फॉर्म होल्ड कर लेते हैं इसका मतलब ये होगा कि 1/1 प्लस na की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक हो गया। तो ये थ्योरम हमारे पास इस तरह हम इसको प्रूव करेंगे। वी कैन यूज थ्योरम विद c ये हमारे पास वैल्यू है और यहाँ पर ये चीज an है। टू कंक्लूड दैट लिमिट ऑफ 1/1 प्लस na इज इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल इस तरह हल होनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है b। अब यहाँ पर है कि इफ b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 देन लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू 0। ये हमने शो किया। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें भी हमने ये शो किया था कि लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू 0। लेकिन अब इस लेक्चर में हम इस एग्जांपल को एक और तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सिंस हमें गिवन है कि v इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू 1/1 प्लस a। तो हम यहाँ पर v को इस फॉर्म में लिख रहे हैं वेयर a की यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये है 1/b माइनस 1 है। लेकिन जब आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर देखें ये क्या आता है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बन जाएगा b विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस ये बन जाएगा 1/b माइनस 1। तो -1 से ये पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो ये सिंपल बन जाएगा b इज इक्वल टू 1/1/b। तो इस b को हम ऊपर ले आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा b। तो देखें b इज इक्वल टू b, तो हम b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर a यहाँ पर ये वैल्यू है 1/b माइनस 1। यहाँ से जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बाय बर्नौली इनइक्वालिटी वी हैव 1 प्लस a की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस n। यहाँ पर हम ये बर्नौली इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये बर्नौली इनइक्वालिटी की फॉर्म है कि 1 प्लस a की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन होता है 1 प्लस na। तो यहाँ से अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस a की पावर n, यहाँ पर ग्रेटर था तो ये बन जाएगा लेस 1/1 प्लस na, और 1/1 प्लस na ये लेस देन इक्वल होता है 1/na से। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये क्या है, कोई नेचुरल नंबर, तो उसके लिए ये चीज होल्ड कर रही है। यानी अब हमें ये मिल चुका है कि 1/1 प्लस a की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1/n। देखें यहाँ पर है b की पावर n, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/1 प्लस a की पावर n, ये कैसे आए। तो देखें यहाँ पर हमने b को ये लिया था, हमने b लिया था स्टूडेंट्स 1/1 प्लस a, हमने ये वैल्यू ली थी b की। तो अगर आप दोनों साइडों पर पावर लगा दें n, तो ये बन जाएगा 1 की पावर n ओवर 1 प्लस a की पावर n। तो 1 की पावर n वो हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस a की पावर n। और हमें पता है कि 1/1 प्लस a की पावर n ये लेस देन इक्वल होता है 1/1 प्लस na, और ये लेस देन इक्वल होता है 1/na से।
यानी यहाँ से हमें ये चीज़ मिल चुकी है कि b की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन ए से। यहाँ से जो ये बी एन है ये है अब लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन ए, ठीक है, बाय यूजिंग बर्नौली इनइक्वालिटी। तो अब स्टूडेंट्स हम b की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन ए, ये देखें ये आता है कि b की पावर n माइनस 0 का मॉड, ये अब फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b की पावर n आ जाएगा। हमें पता है कि b की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन ए। तो ये वही फॉर्म बन चुकी है, ये वाली फॉर्म जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल भी की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थस वी गेट द थ्योरम फॉर्म, सो वी कंक्लूड दैट लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0। तो हम स्टूडेंट्स वही थ्योरम की फॉर्म ही प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर ये टोटल अब है, ये क्या आ चुका है, यानी इस फॉर्म में आ चुका है कि सी ए एन, ये इस फॉर्म में अब आ चुका है। तो यहाँ पर अब ए एन क्या है, ये 1 ओवर एन है और सी क्या है 1 ओवर ए है। तो अगर हम थ्योरम की फॉर्म हासिल कर लेते हैं तो हम फिर ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग दिस थ्योरम 3.110। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो बी एन की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं यहाँ पर है कि if c is greater than 0 then लिमिट ऑफ c की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि c की पावर 1 ओवर n इसकी लिमिट क्या है, वो 1 है। तो यहाँ पर हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है वो ट्रिवियल केस है कि अगर हम c को 1 रख लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिवियल केस है। देखें अगर आप यहाँ पर c की जगह 1 रखते हैं तो ये बनता है 1 की पावर 1 ओवर n। तो अगर ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी 1 की, ये बन जाएगा 1 1। यानी अगर आप n की कोई भी, अगर आप नेचुरल नंबर रखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे n की जगह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 1 की पावर 1 ओवर n, फिर ये 1 आएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो ये 1 की पावर 1 ओवर 2 फिर भी 1 आता है। अगर 3 रखते हैं तो फिर भी 1 आता है। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी 1 की। तो हमें पता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस उसी कांस्टेंट नंबर को ही कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कौन सा है, वो है 1 है। तो ये जो सीक्वेंस कांस्टेंट नंबर्स की होगी ये 1 को ही कन्वर्ज करेगी। तो ये ट्रिवियल केस है कि हमने ये शो करना था कि जो सी एन है, सी की पावर 1 ओवर एन है, ये जो सीक्वेंस है ये 1 को कन्वर्ज करती है। तो ट्रिवियल केस में ये अब 1 को ही कन्वर्ज कर रही है। अब इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। अगर हम c ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है, तो देखें c इज ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए हम 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। हम पहले केस हमने डिस्कस किया कि अगर c 1 हो तो उसके लिए हमें ये चीज़ होल्ड हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर c इज ग्रेटर देन 1 हो तो उसके लिए क्या ये होल्ड करती है, ये नहीं करती। देखें देन c की पावर 1 ओवर n, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 प्लस डी एन, ठीक है। अब मैं ये c की n की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जो डी एन है ये अननोन, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कि यहाँ पर जो इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए डी एन क्या हो सकता है। तो पहले हम डी एन को फाइंड करते हैं। तो डी एन को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर वही बर्नौली इनइक्वालिटी यूज करेंगे। अब ये जो बर्नौली इनइक्वालिटी है देखें ये हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब c की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 प्लस डी एन है। तो अगर आप दोनों साइडों पर पावर n को लें फिर ये क्या बनता है, ये n से ये n कैंसिल और ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 1 प्लस डी एन की पावर n। तो अगर आप इस पर बर्नौली इनइक्वालिटी यूज करें तो हमारे पास ये बनता है इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस n डी एन। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो c है, c इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस n डी एन।
तो यहाँ से हमने डी एन ही फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा, अब ये 1 को अगर हम इस साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा c माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन डी एन। तो फिर आप n को डिवाइड कर दें, यहाँ से n डिवाइड कर दें, यहाँ पर भी n डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा c माइनस 1 ओवर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन डी एन। या हम डी एन को ले सकते हैं डी एन इज लेस देन इक्वल देन c माइनस 1 ओवर n। ये हमारे पास क्या आ गई डी एन की वैल्यू है। तो यहाँ पर इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए जो डी एन है वो लेस देन इक्वल देन होगा c माइनस 1 ओवर n से। ठीक है, अब फिर अगर हम डी की ये वैल्यू लेंगे डी एन की, फिर ये क्या करेगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो हम c की पावर 1 ओवर n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डी एन ये वैल्यू, तो देखिए फिर यहाँ पर हमें गिवन है c की पावर 1 ओवर n। अब देखें अगर हम इस 1 को इस साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा माइनस 1, अगर हम इसका मॉड लें तो ये टोटल बन जाएगा डी एन की इक्वल, यानी डी एन की मॉड की इक्वल। और डी एन का मॉड क्या होगा स्टूडेंट, ये सिंपल हमारे पास क्या होगा डी एन होगा, और हमें पता है कि जो डी एन है ये लेस देन इक्वल देन है c माइनस 1 ओवर n। तो ये चीज फॉर्म आ चुकी है c की पावर 1 ओवर n माइनस 1 का मॉड विच इज इक्वल टू डी एन, और डी एन क्या है लेस देन इक्वल देन c माइनस 1 डॉट 1 ओवर n। अब ये क्या है ए एन है, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है 0 है, और ये कोई कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, c क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, c इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल c अगर मैं 4 लेता हूँ तो देखें 4 माइनस 1 ये क्या बनता है 3 बनता है, तो 3 भी ग्रेटर देन 0, तो मीन ये भी कोई कांस्टेंट। तो ये चीज आ चुकी है, c माइनस 1 भी कांस्टेंट होगा, और 1 ओवर n है ये ए एन है, तो ये क्या है c ए एन की फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ से हम क्या हासिल कर रहे हैं, थ्योरम की फॉर्म ही हासिल कर रहे हैं। सो वी कंक्लूड दैट कि लिमिट c की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ c की पावर 1 ओवर n ये क्या है 1 की इक्वल। नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में हम स्टूडेंट्स c को क्या ले रहे हैं, c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये हम इसका थर्ड केस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में अब हम c की पावर 1 ओवर n को मैं यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस एच एन ले रहा हूँ। ये मैंने सी एन की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की, लेकिन यहाँ से मेरे पास जो एच एन है ये अननोन है, तो हमें पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इसके लिए जो थ्योरम है उसकी फॉर्म फिर हम क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एच एन क्या है अननोन है, पहले हम एच एन को फाइंड करते हैं कि यहाँ पर एच एन की क्या वैल्यू हो सकती है कि अगर ये हमारे पास इक्वलिटी होल्ड करे कि सी यहाँ पर ये वैल्यू है c इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो यहाँ पर पहले एच एन को फाइंड करते हैं। तो एच एन को फाइंड करने के लिए हम स्टूडेंट्स वही बर्नौली इक्वलिटी यूज करेंगे। यहाँ पर गिवन है c की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एच एन। तो दोनों साइडों पर हमने पावर n ली है, तो ये n से ये n कैंसिल, और ये आ जाएगा c विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एच एन की पावर n, और ये लेस देन इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एन एच एन, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन एच एन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ये बर्नौली इक्वलिटी यूज किया है कि 1 प्लस एच एन की पावर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस एन एच एन, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एच एन की पावर n इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर 1 प्लस एन एच एन। तो ये चीज हम यूज कर रहे हैं। तो जब हमने ये चीज यूज की तो यहाँ से c क्या आ गया इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन एच एन, यानी ये वाला c ये अब लेस देन हो गया इससे। तो यहाँ से देखिए एच एन की वैल्यू हमने लेनी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इस c और एच एन को रिप्लेस कर दूँ, तो ये बन जाएगा एच एन इज लेस देन इक्वल देन 1 ओवर एन सी। तो यहाँ से हमें ये एच एन की वैल्यू मिली। अगर एच एन की ये वैल्यू होगी देन दिस इक्वलिटी होल्ड,
कि ये फिर इक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। फिर हम सी की पावर 1/n को ये वाली फॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी हैव, देखें यहाँ पर है कि 0 इज लेस देन 1 माइनस सी की पावर 1/n। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सी ये लिया था, यानी हमने सी क्या लिया था, सी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो अगर आप क्या लें, सी की पावर 1/n ले लें, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो जाएगा। तो 1 को अगर आप इस साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा 1, सॉरी, अगर आप सी एन को इस साइड पर लेके जाए तो ये बन जाएगा 0 इज लेस देन 1 माइनस सी की पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम ये यूज कर रहे हैं कि 1 माइनस सी की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हमने ये c की पावर 1/n की वैल्यू पुट की, तो ये आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस एच एन। तो यहाँ से देखें एलसीएम हमारे पास यही बनता है, वैल्यू 1 प्लस एच एन, और ये ऊपर 1 है, देखें ये भी 1 है। तो इस 1 की यानी वजह से ये जो होगा 1 प्लस एच एन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये -1 वैसे, तो इस -1 से ये फिर पॉजिटिव 1 कैंसिल, ये बन जाएगा एच एन ओवर 1 प्लस एच एन, और ये लेस देन हो जाएगा एच एन से, और हमें पता है कि यानी ये वैल्यू टोटल वैल्यू लेस देन है एच एन से। ठीक है, और जो एच एन है हमें पता है कि ये अब लेस देन है 1/n से, ये लेस देन 1/n से। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस सी की पावर 1/n, या ठीक है 1 माइनस सी की पावर 1/n इज लेस देन 1/n सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों का इसका भी मॉड लें, या सी की पावर 1/n माइनस 1 का मॉड लें, ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं। ये दोनों सूरतों में ये 1/n सी से ये क्या आती हैं, ये लेस आती हैं, यानी सी की पावर 1/n माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 1/n सी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/c डॉट 1/n फॉर n बिलोंग्स टू n। तो ये हमारे पास ये कोई c है, ठीक है, और ये क्या है 1/n, ये हमारे पास क्या an है। तो thus we obtain the form of theorem 3.110। तो we conclude that limit of c की पावर 1/n is equal to 1। इसकी लिमिट क्या है हमारे पास, इस सीक्वेंस की लिमिट वो हमारे पास क्या है 1 by using theorem 3.110। तो इस तरह आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल नंबर 4। अब इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि लिमिट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1, हमने ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंस n की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। अगर n ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट्स, देन n की पावर 1/n ये भी क्या है, ग्रेटर देन 1। तो वी कैन राइट n की पावर 1/n विच इज इक्वल टू 1 प्लस के एन। यहाँ से जो के एन है ये अननोन, यानी ये n की पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1 था, तो इसको इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर कोई चीज ऐड कर ली, के एन ऐड कर ली। तो अब यहाँ पर के एन अननोन है, पहले हम के एन को फाइंड करेंगे, तो हम देखेंगे के एन की किस वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, देखते हैं फॉर सम के एन इज ग्रेटर देन 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हमें गिवन है कि n की पावर 1/n विच इज इक्वल टू 1 प्लस के एन, ये हमें गिवन है। यहाँ से हमने के एन को फाइंड करना है। तो अगर हम दोनों साइड पर ले लें, पावर ले लें n, यहाँ पर भी पावर ले लें n, तो ये बन जाएगा, देखें ये n से ये n कैंसिल, n इज इक्वल टू 1 प्लस के n की पावर n। तो यहाँ पर ये 1 नहीं आना, ये सिंपल पावर n आना, और n इज ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ से हमें ये n की वैल्यू मिल चुकी है, n इज इक्वल टू 1 प्लस के n की पावर n। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पर हम ये बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 प्लस के n की पावर n, यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए,
यहाँ पर सिंपल n आना है। तो ये बन जाएगा बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, ये बन जाएगा 1 प्लस n के n प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 डॉट के n का स्क्वायर प्लस अप टू सम। यहाँ पर ये 2 कैसे आया, क्योंकि देखें यहाँ पर आना था कि n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल ही हमारे पास 2 के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करके हमने ये 1 और 2 को साइड पर लिख लिया, ठीक है। फिर आएगा स्टूडेंट्स अप टू सॉन, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी n इंटू n माइनस 1, फिर आ जाएगा यहाँ पर n माइनस 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा कि n की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या आता है, हमारे पास 6 आता है। अप टू सॉन ये प्लस अप टू सॉन चलती जाएगी। तो यहाँ से हमने ये कहा है कि यहाँ से हमने ये इस टर्म तक लिखा है इसको, ठीक है। फिर हमने यहाँ से ये कहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 प्लस n, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 के n स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास है n, ये क्या है, ग्रेटर देन है अब इस वैल्यू से, ठीक है। जब आप ये वैल्यू यहाँ से स्किप कर देते हैं, ये वाली वैल्यू, तो फिर हम ये कहते हैं कि n इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, कि n इज ग्रेटर देन 1 प्लस n इंटू, यहाँ से ये हमने ये वैल्यू स्किप की है, ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या की है, यहाँ से स्किप की है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 की n स्क्वायर ओवर 2। तो अगर आप 1 को इस साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 n इंटू n माइनस 1 के n का स्क्वायर। तो फिर देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से यानी 2 को भी इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लिया है, इस साइड पर, ये बन जाएगा 2 इंटू n माइनस 1, फिर ये हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हमने की n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल, तो सिंपल आ जाएगा 2 ओवर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन के n स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं के n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन 2 ओवर n फॉर n इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमारे पास के n की ये वैल्यू आ रही है। अगर के n की यहाँ पर ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ से अगर आप के n फाइंड करना चाहें तो आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये लेस देन इक्वल देन हो जाएगा 2 ओवर n होल स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ से के n की हमारे पास, यहाँ से ये अगर वैल्यू यहाँ पर के n की आती है, देन फिर ये इक्वलिटी क्या करती है, होल्ड करती है। नेक्स्ट हम वही थ्योरम की फॉर्म प्रूव करते हैं। तो इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन, तो देन बाय आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n एप्सिलॉन such that 2 ओवर n एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हम स्टूडेंट्स आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक 2 ओवर n एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है। अगर n अगर हम लेते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ 2 वाओ n एप्सिलॉन, तो देखिए अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर आती है n एप्सिलॉन से ग्रेटर वैल्यू आती है, यानी एप्सिलॉन ये कोई नेचुरल नंबर है। तो अगर हम जिस तरह हम स्टूडेंट्स के एप्सिलॉन को यूज करते थे, के ऑफ एप्सिलॉन, ये भी एक नेचुरल नंबर आता था, तो इस तरह यहाँ पर जो n एप्सिलॉन है ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन n एप्सिलॉन, देन 2 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, इस n एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, ये n आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ओवर n इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ से ये हमने वैल्यू ले ली, तो हेंस n की पावर 1 ओवर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस के n। तो हम यहाँ पर अगर आप ये बन जाएगा, अब अगर आप ये वाली इस साइड पर ले जाएं, ठीक है, तो ये बन जाएगा n की पावर 1 ओवर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू के n, ठीक है। और हमें पता है कि जो के n है वो लेस देन इक्वल देन है 2 ओवर 1 ओवर n
की पावर 1/2। देखें यहाँ पर ये कैसे आता है हमारे पास। यहाँ पर हमें गिवन था कि kn इज लेस देन इक्वल देन 2/n, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें गिवन था, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली कि kn इज लेस देन इक्वल देन 2/n। यहाँ पर ये n आना था, तो 1/n की पावर 1/2 विच इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन। हमें पता है कि स्टूडेंट यानी यहाँ पर ये 1 नहीं आना, 2/n आना था, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था कि kn की पावर 2 इज लेस देन इक्वल देन 2/n। तो अगर हम यहाँ पर 1/2 लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें 1/2 लेना पड़ेगा पावर, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज kn इज लेस देन इक्वल देन 2/n की पावर 1/2। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि 2/n इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो यहाँ से अगर हम लें 1/2 लें, तो यहाँ पर हमें 1/2 लेनी पड़ेगी पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/n की पावर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये चीज़ आ रही है ना, लेस देन एप्सिलॉन, यानी हमें ये मिल रहा है कि n की पावर 1/n माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आता है, n की पावर 1/n माइनस 1 का मॉड, ये भी क्या आएगा अब लेस देन एप्सिलॉन से आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है कि n की पावर 1/n माइनस 1 इज का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो थस वी हैव लिमिट n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, ये आ रही है xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये फॉर्म आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि जो n की पावर 1/n है इसकी लिमिट क्या है। यहाँ से ये वाली, ये यहाँ पर 1 नहीं आना, यहाँ पर सिंपल n आना है, 2/n आना है। और प्रीवियस स्लाइड पर यहाँ पर ये भी यहाँ पर 1 नहीं आना। तो बाकी ये स्टेप्स ओके हैं, तो आप इस तरह इस थ्योरम को या इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।